हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम मेनली क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसके स्टेप्स रहते हैं। तो उसके पहले अगर मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहली बात तीन तरह का होता है। एक हमारे पास होता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। एक हमारे पास होता है अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एक हमारे पास होता है लेक्टिन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जब भी हम स्टार्टिंग में इम्यूनोलॉजी का अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो हमने किया था कि इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल होती है। सेल मीडिएटेड के अंदर हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये होती है कि इनमें से जो क्लासिकल सिस्टम होता है ये आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है और जो अल्टरनेटिव और लेक्टिन होता है ये दोनों आपके सेल मीडिएटेड में रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन क्लासिकल में आपको एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? दे आर नथिंग, दे आर जस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये कुछ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि जाइमोजेंस होते हैं। अब देखो मतलब कि ये ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे जाते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट कैसे आपके पैथोजन को अटैक करता है, दैट वी विल सी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही आपका एंटीजन आया तो जैसे ही आपका एंटीजन आया आपकी एंटीबॉडी ने इसके साथ बाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि एंटीबॉडी के दो रीजन है, एक है फैब वाला रीजन और एक है आपका एफसी रीजन, ठीक है। तो जैसे ही एंटीजन इसके साथ बाइंड करता है जो आपका एफसी रीजन है उसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और जब ये एफसी रीजन में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं ये आपके जो कॉम्प्लीमेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने C1Q लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो C1Q है ये जो चेंज आया है आपकी एंटीबॉडी की कन्फर्मेशन में, हम बोलते हैं ना कि IgG जो है हमारी, IgM जो है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब इनके साथ एंटीजन आके बाइंड करता है इनका एफसी रीजन में कन्फर्मेशन चेंज होता है, उसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इसको डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो C1Q कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म में। जहां कहीं पे भी मैंने ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एक बार लगाया हुआ है दैट इंडिकेट्स कि वो हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो C1Q है पहले जैसे ही इसने एफसी रीजन में कॉन्फर्मेशनल चेंज को डिटेक्ट किया ये हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाएगा। फिर ये आगे C1R² को एक्टिवेट करेगा, C1S² को एक्टिवेट करेगा और ये जो इनका इकट्ठा कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोल देते हैं C1S। फिर देखो C1 से शुरू होगा फिर आएगा 4। अब देखो जब भी आप करोगे तो हर एक कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट आपको दिखेंगे A और B, जिसमें से हम B पार्ट इंक्लूड करते हैं और A को छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखोगे अकेला 2 है जिसमें हमने A को इंक्लूड किया होगा और B को छोड़ा होगा, विच इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब जो C1S है वो C4 को एक्टिवेट करेगा, कौन सा इनकॉर्पोरेट होगा? C4B वाला। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? C1S4B। अब उसके बाद आएगा 2, तो 2 में मैं क्या बोला था कि A वाला आएगा B वाला नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? C4BC2A। नेक्स्ट आएगा 3, बस आपने 3 to 4 मेनली याद रखना है। मैं बताऊंगी कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता हो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑपरेट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो C1S4B से हमने क्या किया, आगे C3 आया, C3 का भी कौन सा इनकॉर्पोरेट होगा? C3B। तो यहाँ पे बन गया C4B2A3B, ठीक है। और ये जो हमारा है ना ये इंफिनिटी के जैसे कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आगे ऑपरेट करता होता है। अब ये हमारा बन गया ना, दिस इज कॉल्ड योर C3 कन्वर्टेज, ठीक है। और फिर आगे हमारा क्या होगा? C4B2A3B हमारा एक्टिवेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? C3 कन्वर्टेज हो गया। अब उसके बाद ये C5 के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये जो आपके पास चीज बन जाएगी C5B, 6B, 7B, 8B, यहाँ पे C6 आ जाएगा, C7 आ जाएगा, C8 आ जाएगा और ये हमारा बनाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स।
और जब यहाँ पे 9 भी आके जुड़ जाएगा, ये जो भी सपोज आपका बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कम से कम 100 एंगस्ट्रॉम का पोर क्रिएट कर देगा। और अगर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में आप इतना बड़ा पोर क्रिएट कर दोगे तो उसके तो केमिकल्स में उतला पुतली हो जाएगी, मतलब केमिकल्स विल लीक आउट, उसका कंटेंट लीक आउट हो जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली डाई। तो ये हमारा सिस्टम रहता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि C3 कन्वर्टेज आपका क्या होता है, C5 कन्वर्टेज आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन टैग कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, कितने नैनोमीटर का या फिर एंगस्ट्रॉम का ये पोर क्रिएट करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इसके बाद हम अल्टरनेटिव को भी डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव में आपको एंटीजन के साथ एंटीबॉडी की बाइंडिंग नहीं रिक्वायरमेंट होती, इसलिए ये दोनों सेल मेडिएटेड में आते हैं, ठीक है। और लेक्टिन पाथवे में क्या होता है, इसमें आपके PRR का रोल आता है, दैट इज पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैनोज प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो हमारे जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं और जो लेक्टिन है वो इसके साथ बाइंड करता है, और जब लेक्टिन और मैनोज की बाइंडिंग होती है उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेट होता है, दैट इज इन केस ऑफ लेक्टिन। तो आप देखोगे कि इन दोनों केसेस में आपको एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों सेल मेडिएटेड में है, और यहाँ पे एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये ह्यूमोरल में है। So this was all about the classical pathway of complement activation. अगर आपको समझ आया तो then do like this video and subscribe the channel. Thank you everyone.